देखिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर पटना में फैल रहा है एचआईवी पे, आप कुछ बोलिए। तो यार इस पे मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई जरूरत नहीं है। ये बीमारी भगवान का दिया हुआ नहीं है, इस पे मैं क्या ज्यादा बोलूं। ये भगवान, ये बीमारी है जो चला जी खुद से लिया हुआ है ना। खुद से क्या करता है, लोग इस बीमारी को क्या करता है, लेता है। ये गंदी काम है ना, जिसको आप सारे बच्चों को उससे बचना होगा, है ना। जैसे कि पटना में एसके झा सर खुद ही बोल रहे थे, एसके झा सर के भी मैंने बयान सुना। और पटना में क्या है, आनंद रोशन सर का भी मैंने बयान सुना, और रीजनिंग पढ़ाते हैं दीपक सर, उनका भी मैंने बयान सुना। तो एसके झा सर खुद ही कह रहे हैं ना कि मेरे बच्चों को हुआ है ना एचआईवी, मतलब एड्स। जो हमसे आकर बोला उसके बारे में, वो अपना जो उनसे बोला वो बच्चा, उसके बारे में बता रहे थे। लेकिन ये चीज, ये आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आप सारे बच्चे किशोरावस्था में हैं। इस अवस्था में आपको क्या करना पड़ेगा, इंद्रियां पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक ला आप इंद्रियां पे कंट्रोल नहीं करते हैं, जब तक ला आपको दिक्कत ही दिक्कत है। आपको खुद से इस पे कंट्रोल करना चाहिए, समझे ना। ना कंट्रोल करिएगा भाई तो बीमारी होगा। घिनौना काम करिएगा, घिनौना बीमारी होगा, है ना। राम राम। ये सब चीज करने से पहले आपको सोचना चाहिए अपने माता पिता के बारे में, कि जो माता पिता हमें भाई इतना कष्ट कर कर पैसा देते हैं, पटना जैसे शहर में पढ़ने के लिए भेजे हैं, और उसका आप गलत प्रयोग कर रहे हैं। गलत लड़की के संगत में आ जाते हैं, गलत लड़का के संगत में आ जाते हैं। तो ये सब संगत बहुत खराब है। आपको पढ़ने के लिए भेजा गया है तो आप पढ़ाई से संगत करिए ना, पढ़ने वाले बच्चों से संगत करिए ना। क्यों गलत बच्चों के संगत में पड़ जाते हैं। आपको पढ़ना नहीं है, एकदम ये सब बुरी बात है। गलत संगत में नहीं पढ़िएगा, जाहिर सी बात है कि आपको ये रोग हो ही नहीं सकता। घिनौना काम करिएगा तो आपको ये चीजें होगा। तो मैं समझता हूं, अगर अपने माता पिता की जगह पे आप होते ना, बात समझ में आपको आएगा। जिसे मान लेते हैं कि कुछ समय के लिए आप पिता बन गए, और आपका बेटा जब एक कर्म करेगा तो आपको कैसा फील होगा। कुछ समय के लिए आप पिता बन गए और उस जगह पे आपको यदि बेटी ये घिनौनी काम करेगा तो कितना बुरा लगेगा, एकदम अंदर से टूट जाइएगा, लगेगा कि यार जीवन रखना ही बेकार है। तब यही कहेंगे कि गए हैं पढ़ने के लिए, आराम से पढ़िए। हम तो पटना से यार 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर पे मैं पढ़ाता हूँ। जिला पड़ता है जहानाबाद, बिहार का एक जिला है, वहां पे मैं पढ़ाता हूँ। तो पटना में रियल ये सब चीज है, लेकिन वहां पे ये नहीं कह सकते हैं कि सब लोग ऐसा है। एक आध परसेंट है, एक आध परसेंट है। और ये चीज मैंने आंखों से देखा है। मैंने पटना किसी काम से गया हुआ था अपने मित्र से मिलने के लिए ना, और कुछ काम भी था लगता है कि मतलब बुक वुक के लिए। तो यार उस दिन हमें 11 बजे रात बच गया था, मतलब पता ही नहीं चला, मतलब बैठे बैठे मतलब अंदर में। तो 11 बजे रात पे मैंने स्टेशन पे आया, लगभग 11 साढ़े 11 हो रहा था। तो रियल में स्टेशन पे ये दो देह व्यापार वाला जो धंधा है ना, जो आपका चलता है, बहुत जोर तोड़ से चलता है। तो मैं सरकार से भी हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि सर साहब इस पे कंट्रोल कीजिए, इस पे लगाम लगाइए। आपकी पुलिस कहाँ है। पुलिस के सामने लोग ये सब काम करता है लोग। तो खैर उस तो बात की बात है भाई, खुद आप पढ़े लिखे हैं, आप इंसान आदमी हो। जो देह व्यापार करते हो पढ़ा लिखी नहीं है, उसके पास समझदारी नहीं है कि क्या होगा ना होगा, बस उसको पैसा आ जाना चाहिए, है ना। तो भाई आप सनिक छुक के लिए क्यों अपने आप को जीवन बर्बाद कर रहे हो। जीवन बर्बाद होने से यार बचा लो यार। आपका समाज में नाम तभी होगा जब यार आप नौकरी करोगे, है ना। ना तो यार घर के लोग नहीं, घर के बगल वाले लोग इतना ताना मारेगा ना कि यार जीने पे तुम मजबूर हो जाओगे। तो बस आप सारे बच्चों से विनती है कि यार ये काम नहीं करिए, ये काम बिल्कुल गलत है। आप पढ़ाई करिए, सिलेक्शन, है ना, पाइए।
तब आप जीवन में सफल हो जाएंगे। हो जाइए ना, सफल हो जाने के बाद आपका ये रेखा प्रेत मतलब रिश्ता के लिए आएगी, लोग आएगी रिश्ता के लिए कि हमसे कर लो, वो कहेगी कि हमसे कर लो, तनिक छुप आपको बर्बाद कर देगा। तो ज्यादा मैं इस पे विशेष नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे बच्चों को, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को ना, बस